नमस्कार दोस्तों, आज गुरुवार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में जो लोगों को संबोधित किया, उससे अवश्य ही पाकिस्तान अंदर से हिल गया होगा। उसकी रातों की नींद आज से हराम हो चुकी होगी। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ फिर से बंकर में छुप गए होंगे। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। भारतीय वजीर आजम की नरेंद्र मोदी की शरंगेजी मुज़ाकरात के लिए शराइत भी आयद कर दी। कहा पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी आप देखें तो जो सिंदूर है, जो मांग है, ये इसलिए है कि हिंदू औरतें जो हैं जिनके खामनों को मारा गया वो उनके ऑनर की जंग थी। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है कि ये हिंदू औरतों के ऑनर की जंग थी। राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज दिया। वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को खत्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। Yeah, well, you see, I think India is very fortunate to have Prime Minister Modi. I think it's a great blessing on India and it's an advantage to the rest of the world. कर्नल साहब, पीएम मोदी ने बीकानेर में जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, उनका रौद्र रूप देखकर तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर डर गया होगा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। वो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये ट्रेलर था, अभी जारी है। वहां के जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, वहां जो मिलिट्री उनके ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं हमें हुक्म मिल चुका है। We've seen courage we've seen it at the political level and we've seen that at the military level as well. वो दोबारा आवाम के पास गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को ख़त्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो वो ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल कांटेक्ट रखना चाहते हैं अवाम के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल कांटेक्ट रखो अवाम के साथ, लोगों को बताते रहो हमने क्या किया। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि वो कहते हैं जनाब कि ये सिंदूर जो है इट इज़ ए बॉम्ब, ये बॉम्ब है दहशतगर्दों के लिए। और उन्होंने ये पाकिस्तान को स्पेशली ये देखें, इट मीन्स कि जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है इंडिया के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर वो ख़त्म नहीं हो रही। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट कूल डाउन। यही वजह है कि पाकिस्तानी थिंक दैट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे तो क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। गो के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है कि द फोर्सेस आर गोइंग बैक टू द पीस टाइम। बट फोर्सेस पीस टाइम पे चली गई हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो रेट्रिक है वो और बढ़ गई है। सो अब वो जो कुछ हुआ है उसको पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन में लेके जाना चाहते हैं और द मोर इट गोज टू द पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन द मोर नरेंद्र मोदी विल बी पॉपुलर। सो वो लगता ये है कि मोदी साहब इस सारे इशू को अभी 2 महीने 4 महीने इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल दौरे भी मंसूख कर दिए हैं। तो वो जो इवेंट्स लिखने जा रहे हैं, जो सिचुएशन होगी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सिर्फ वो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर जयशंकर भी तो दुनिया में जिधर जा रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है और चीजों में मसरूफ हो गया। पाकिस्तान को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर दुनिया में जिधर जाके बात करते हैं वो यही बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बीकानेर में जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, उनका रौद्र रूप देखकर तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक बार फिर डर गया होगा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। जी अंजू जी, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, ही इज अ मैन ऑफ सिग्नल्स। वो जो काम करते हैं, बोलते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। और इस बार तो वो बड़े मुखर होकर उन्होंने बोला है, पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और उसको अच्छी धमकी दे डाली है। देखिए उनके उतरने के बाद में वहां पर देशनोक में उतरे हैं,
उतरने के बाद से लेकर उनका भाषण खत्म होने तक का एक बार आप जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहां गए? वो करणी माता के मंदिर गए। करणी माता को क्या मानते हैं? दुर्गा का अवतार मानते हैं वहां के लोग। दुर्गा किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है। एक तरीके से वहां के लोकल लोगों की केयर टेकर है, उनका रख रखाव कर रही हैं। उनके 25,000 जो चूहे घूम रहे हैं, कहते हैं वो उनके भक्त थे, जो चूहों के रूप में आजकल मंदिर में आ गए हैं, जिसको वो लोग काबा बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं। करणी माता उन 25,000 भक्तों की रक्षा कर रही हैं। मोदी जी का करणी माता मंदिर में जाके माथा टेकने का एक संकेत जो मैं पढ़ पा रहा हूं, ये है कि भाई हम एक शक्ति हैं, शक्ति के रूप में आपका संरक्षण करेंगे, आपका बचाव करेंगे, और जितने आपके भक्त हैं, यानी कि जितनी जनता है वहां पर, उसको हम सुरक्षित रखेंगे। कदाचित ये मैं पढ़ पा रहा हूं उनके करणी माता मंदिर के विजिट के बाद। उसके बाद उन्होंने जाकर कुछ चीजों का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, कहां नींव के पत्थर रखे, उसकी डिटेल भी उन्होंने अपने भाषण में दी थी। और जो बातें उन्होंने की थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, रेलवेज किस तरीके से विस्तार कर रहा है, कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 103 अमृत स्टेशंस का उन्होंने वहां से उद्घाटन किया, जो कि हमारे 18 राज्यों में फैले हुए हैं। अमृत स्टेशन भी कैसे? अगेन सिग्नलिंग के साथ में उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को उन स्टेशन पर स्थापित किया है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया उन्होंने ओरछा का, तो ओरछा में भगवान राम की झांकी जो है वो परिलक्षित होती है। तो हर स्टेशन जो है वो उस जगह की एक सांस्कृतिक छवि बन के उभरेगा, यानी जो भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा वो उस स्टेशन को उस जगह के साथ में जोड़ पाएगा बड़े आराम से। तो ये कुछ सिग्नलिंग जो थी वो मैं पढ़ पा रहा था उनके भाषण में। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया रोडवेज का। रोडवेज में किस तरीके से विस्तार हुआ है। उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर की बात की, यानी माल ढुलाई का काम जो है। कर्नल साहब, ये बातें तो अलग है, लेकिन जो उनकी भाषण का मुख्य मुद्दा था वो पाकिस्तान था। सीधे सीधे पाकिस्तान को उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है, और सिंदूर बह रहा है, बारूद बन जाता है तो फिर वही तबाही होती है जो 22 मिनट में भारत ने की पाकिस्तान में। जी, असल बात है मोदी जी का ये स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया, कल्चर को उस समय के साथ जोड़ा और उसको एक सिग्निफाई करके दिखाया कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो उसका क्या अंजाम होता है, वो आपने देखा है। तो दोस्तों, गुरुवार को बीकानेर में दिए अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को भी ये संदेश देकर चेतावनी दे दी कि लोग गलतफहमी में न रहे कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया गया है। भारत ने जिस तरह से 22 अप्रैल के आतंकवादी हत्याकांड का जवाब 22 मिनटों में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों को ध्वस्त करके दिया, ठीक उसी तरह भारत की तरफ अब से उठ रहे हर बुरी नजर को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा, ताकि दोबारा वह भारत का नाम लेने की भी हिम्मत न करे। उन्होंने भारत की सेना के वीर गाथा को श्रद्धा से नमन करते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता पर आक्रमण करने वालों की और भारत में आतंकवादी दहशत फैलाने वालों की वही दर्दनाक हस्र कर दिया जाएगा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैकड़ों आतंकवादियों के नामों निशान मिटाकर किया गया। पिछले दिनों भारत में घटी अनापेक्षित दिल दहला देने वाली घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को सचेत करने वाली भारत के पीएम के स्पष्ट 2 टूक शब्दों में करारा संदेश था। पाकिस्तान के लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अब पाकिस्तान से न कोई ट्रेड होगा और न उसके साथ कोई वार्तालाप होगी। अब बात सिर्फ एक ही विषय पर होगी, वो है पीओके अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान को उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा कि अगर आतंकवाद का सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके अंजाम की कल्पना वो सपने में भी नहीं कर सकता, क्योंकि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो होती है सिर्फ तबाही। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।